नमस्ते छात्रों। इसके पहले के लेक्चर तक हम प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी, इसमें जो तीसरी इकाई है वाणिज्य पत्राचार, उसकी शुरुआत हमने की है। इसके पहले के लेक्चर में हमने वाणिज्य पत्राचार में से वाणिज्य पत्राचार कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है, उसका ढांचा क्या होता है, उसके संदर्भ में जानकारी ली है। और साथ ही साथ पिछले लेक्चर में हमने वाणिज्य पत्राचार के जो प्रकार है उसमें से पहला प्रकार जो है पूछताछ संबंधी पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं, उसकी विषय वस्तु क्या होती है, वो भी हमने देख लिया है। और कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यापारी जो है सर्वप्रथम अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ रहा होता है तो सबसे पहले वह उस कंपनी के प्रोडक्ट के संबंध में या उत्पादित वस्तुओं के संबंध में जानकारी लेना चाहता है, पूछताछ करना चाहता है। तो सबसे पहले दुकानदार की ओर से ये पूछताछ संबंधी पत्र जो है वहाँ पे लिखा जाता है और उसके उत्तर में या जवाब में कंपनी की ओर से उस दुकानदार के लिए वो पत्र जवाबी तौर पर लिखा जाएगा और बताया जाएगा कि उसने जो भी कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा था उसमें वो सभी जानकारी दी जाती है। और कंपनी ये विश्वास रखती है कि दी हुई जानकारी के आधार पर संबंधित दुकानदार जो है उनसे माल खरीद लेंगे, उससे संबंधित क्रयादेश का पत्र जो है उन्हें भेज देंगे। तो इस आधार पर अगला जो पत्र आ जाता है वाणिज्य पत्राचार में, वो है क्रयादेश संबंधी पत्र। क्रयादेश संबंधी पत्र पूछताछ पत्र लिखने के बाद जब दुकानदार कंपनी को पूछताछ संबंधी पत्र लिखता है और उसके जवाब में जब कंपनी दुकानदार को पूछताछ की दी हुई जानकारी के आधार जानकारी देता है, तो वहाँ पे वो दुकानदार जो है मिली हुई जानकारी के आधार पर वहाँ पे ये कोशिश करता है कि उसको अगर मूल्य सूची पसंद है, उसको अगर उसमें थोड़ा सा नुकसान कम लग रहा है, तो वह जो है दुकानदार संबंधित कंपनी को अपने दुकान में रखने के लिए, बेचने के लिए वस्तुओं के ऑर्डर जो है क्रयादेश के रूप में वहाँ पे दे देता है। तो क्रयादेश से तात्पर्य यह है कि अंग्रेजी में उसको ऑर्डर कहते हैं, अर्थात माल मंगवाने के लिए जो भी ऑर्डर दिया जाता है उसको क्रयादेश हिंदी में कहा जाता है। तो ये पत्र जो है पूछताछ संबंधी पत्र की प्रक्रिया होने के बाद वहाँ पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्रयादेश संबंधी पत्र विषय के आधार पर पहला उसका विषय जो है मूल्य की सूची या मूल्य की जानकारी मिलने के बाद तुरंत वहाँ पे दुकानदार जो है उस माल को मंगवाने के लिए क्रयादेश संबंधी पत्र लिखेगा। लेकिन इसके अलावा भी लगभग 8 प्रकार के उपविषय जो है उस क्रयादेश संबंधी पत्रों में वहाँ पे लिखे जाते हैं। और ये 8 प्रकार के विषय हमें सबसे पहले समझने जरूरी है, क्योंकि उसके आधार पर ये क्रयादेश संबंधी पत्र जो है वहाँ पे लिखा जाता है। तो सबसे पहला जो क्रयादेश संबंधी पत्र का विषय उपविषय आ जाता है वो है माल मंगवाने के लिए पत्र। अर्थात ये पूछताछ हो जाने के बाद या कंपनी की तरफ से जब वहाँ पे जानकारी दी जाती है, तब दुकानदार जो है मिली हुई जानकारी के आधार पर माल मंगवाने के लिए, वस्तुएं मंगवाने के लिए वहाँ पे पहला जो पत्र लिखता है वो है माल मंगवाने वाला पत्र। अर्थात दुकान में रखने के लिए उस दुकानदार को जितनी क्वांटिटी में या जितने संख्या के रूप में वो वस्तुएं चाहिए, तो वो उस प्रकार से माल मंगवाने वाला क्रयादेश संबंधी पत्र लिखेगा। दूसरा एक उपविषय वहाँ पे क्रयादेश संबंधी पत्र में आ जाता है, वो है आदेश प्राप्ति अथवा स्वीकृति पत्र। अब देखिएगा कि दुकानदार की ओर से वहाँ पे ऑर्डर दी गई है, क्रयादेश भेज दिया गया है। अब ये दूसरा जो विषय आ जाता है आदेश प्राप्ति ऑब्लिक स्वीकृति पत्र, ये पत्र जो है कंपनी ग्राहक को या दुकानदार को भेजती है, क्योंकि दुकानदार के द्वारा भेजा गया ऑर्डर जो है या क्रयादेश जो है कंपनी को मिल गया है, कंपनी को मतलब पहुंच गया है। तब कंपनी जो है उस मिले हुए ऑर्डर को स्वीकृति के रूप में पत्र लिखती है और ये भी क्रयादेश संबंधी पत्र में वो विषय आ जाता है। तो ये कंपनी की ओर से दुकानदार को लिखा जाएगा। और पहला जो विषय है उपविषय माल मंगवाने के लिए पत्र, ये विषय जो है या ये पत्र जो है दुकानदार कंपनी के लिए वहाँ पे वो पत्र लिखेगा। तो इस तरह से 2 उपविषय वहां पे आ गए। तीसरा उपविषय आ जाता है ग्राहक से अग्रिम रकम मांगने का अनुरोध पत्र। अब ये भी पत्र जो है कंपनी दुकानदार को लिखेगी। जब वहां पे कोई दुकानदार कंपनी के लिए ऑर्डर भेज देता है या क्रयादेश भेज देता है, तो क्रयादेश भेजने के पश्चात जो है
कंपनी को अगर लगता है कि ये दुकानदार पहली बार हमसे व्यवहार कर रहा है, पहली बार हमसे माल मंगवा रहा है, और दुकानदार ने अगर कंपनी को लगभग 2 लाख रुपए तक का माल वहां पे मंगवाया है और वो भी बिना किसी जान पहचान के, तो कंपनी जो है पहले स्तर पर जो है उस दुकानदार को इतने रुपए का माल वहां पे नहीं देगी, क्योंकि कंपनी को पता नहीं है कि संबंधित दुकानदार की साख क्या है, उसकी क्रेडिट क्या है, मार्केट में उसका नाम कितना है। तो उसके आधार पर वो कंपनी क्या करेगी, ग्राहक से अग्रिम रकम भेजने का अनुरोध पत्र लिखेगी। अर्थात उस दुकानदार को वो पत्र लिखेगी कि हमारी व्यापार की परिपाटी के अनुसार हमें अग्रिम रकम भेज दी गई। अग्रिम रकम से तात्पर्य एडवांस कुछ भेज देगा। मान लीजिएगा कि 2 लाख रुपए का माल मंगवाना है, तो कंपनी कहेगी कि हमें 1 लाख रुपए एडवांस या अग्रिम रकम जो है वहां पे भेजने की व्यवस्था करें। तो उसके बाद जो है हम आपको आपके द्वारा भेजा गया जो क्रयादेश है उसकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। तो ये व्यापार के क्षेत्र में या व्यापार के लाइन में जो है ये परिपाटी प्रचलित है कि जब कोई नया दुकानदार किसी कंपनी के साथ जुड़ रहा होता है, तो कंपनी को उस नए दुकानदार की साख पता नहीं है, उसका व्यवहार पता नहीं है, उसके मार्केट में उसका नाम कितना है वो मालूम नहीं है, तो कंपनी जो है सीधे अनुरोध पत्र लिखती है और वो अनुरोध पत्र जो है अग्रिम रकम संबंधी हो सकता है। तो ये तीसरा विषय जो है ये भी क्रयादेश संबंधी पत्र में वहां पे आ जाता है। चौथा विषय आ जाता है विलंब से माल भेजने संबंधी पत्र। ये भी पत्र जो है कंपनी जो है दुकानदार को लिखेगी। दुकानदार ने पूछताछ करने के बाद माल की जानकारी ली है, कीमतों की जानकारी ली है। अब दुकानदार क्या कर रहा है कि कंपनी को उसने ऑर्डर भेजा है और कंपनी में कुछ दिक्कतें हैं, कुछ समस्याएं हैं और कुछ समस्याओं के कारण वहां पे प्रोडक्शन जो है उतनी मात्रा में वहां पे नहीं हो पा रहा है। तो कंपनी उस संबंधित दुकानदार को पत्र लिखेगी कि हमारे यहाँ कर्मचारियों की हड़ताल जो है, जो भी कर्मचारी है उनकी हड़ताल चल रही है, या कोई बिजली की समस्या हो सकती है, पानी की समस्या हो सकती है। उस समस्या के कारण जो है वहां पे उस कंपनी के जरिए जो है माल जो है या जितना एक दिन में प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो पाने के कारण कंपनी सीधे जो है दुकानदार को कहती है या पत्र लिखती है कि हम आपका क्रयादेश तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक तकरीबन 2 महीने के बाद आपको माल भेजने की व्यवस्था करेंगे। तो इसके पीछे की वजह यह है कि विलंब से माल भेजने संबंधी पत्र ये कंपनी जो है दुकानदार को आगाह करने के लिए, वहां पे जानकारी देने के लिए वहां पे लिख देती है, ताकि दुकानदार को ऐसा लगता है कि ऑर्डर भेज दिया मतलब 15 दिन के भीतर ऑर्डर उसको मिल जाएगा। लेकिन कंपनी की अपनी दिक्कतें हो सकती है, अपनी समस्याएं हो सकती है, अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उस तरह से वहां पे कंपनी भी जो है दुकानदार को ज्यादा राह देखने के लिए नहीं वहां पे रख सकती। तो उसको सीधे पत्र लिख देती है कि हम आपके ऑर्डर जो है लगभग 2 महीने बाद आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतने प्रकार के प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकते हैं। तो कर्मचारियों की हड़ताल हो सकती है, पानी की समस्या हो सकती है, बिजली की समस्या हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारणों से जो है वहां पे विलंब हो सकता है माल भेजने के लिए। तो कंपनी जो है सीधे दुकानदार को इस संबंधी पत्र लिख सकती है और ये भी पत्र जो है क्रयादेश संबंधी पत्र में आ जाता है। अगला उपविषय जो है क्रयादेश संबंधी पत्र इसमें आता है आदेश रद्द करने का पत्र। आदेश रद्द करने का पत्र ये लगभग जो है दुकानदार जो है कंपनी को लिखता है। अब ये आदेश रद्द क्यों किया जाता है? उदाहरणार्थ मान लीजिएगा कि 1 महीने पहले दुकानदार ने कंपनी को ऑर्डर भेजा था, लेकिन अभी तक ऑर्डर दुकानदार को नहीं मिला है या कंपनी की ओर से माल नहीं पहुंचा है। तब दुकानदार क्या करता है कि महीने भर उसकी राह देखेगा और दूसरे ही महीने दूसरे कंपनी के साथ वही माल मांगने की कोशिश करेगा। और वो दूसरे कंपनी से अगर माल उठाता है या उसको माल मिल जाता है, तो पहले कंपनी को भेजा गया जो ऑर्डर होता है उसको क्रयादेश जो है वो रद्द करने के लिए दुकानदार जो है कंपनी के लिए पत्र लिख सकता है। तो ये भी पत्र जो है आदेश रद्द करने संबंधी पत्र जो है दुकानदार ही कंपनी को लिखेगा। उसके बाद अगला एक उपविषय आ जाता है क्रयादेश संबंधी पत्र में पुराने ग्राहक को पत्र। ये विशेषता जो है कंपनी जो है अपने पुराने कस्टमर के लिए, पुराने दुकानदार के लिए ये पत्र लिखते हैं। तो ये पत्र क्यों लिखा जाता है कि मान लीजिएगा कि कोई पुराना दुकानदार है और उस कंपनी के और उस दुकानदार के लगभग पिछले 5 सालों से अपने व्यापारी संबंध है, लेकिन पिछले 3 साल से उस संबंधित दुकानदार ने एक भी ऑर्डर या क्रयादेश जो है कंपनी को नहीं भेजा है।
तो कंपनी क्या करती है कि संबंधित दुकानदार को थोड़ा सा याद दिलाने के लिए या फिर कंपनी से कुछ अगर दुकानदार को कुछ चाहिए या उस प्रकार की कुछ सेवा चाहिए तो कंपनी जो है उस दुकानदार को पत्र लिखती है जिसने जो है पिछले 3 साल से ऑर्डर नहीं भेजा था। तो वहाँ पे ऐसे दुकानदारों को वो चुन लेती है कि जिन्होंने व्यापारिक तौर पर संबंध तो पिछले 5 साल से है, लेकिन 2 साल से उनके अच्छे व्यापारिक संबंध चल रहे थे, लेकिन पिछले 3 साल से किसी दुकानदार ने संबंधित कंपनी को वहां पे ऑर्डर नहीं भेजा। तो परिणामतः कंपनी जो है उस दुकानदार को पत्र भेज सकती है और वो पत्र जो है पुराने ग्राहक को पत्र उस रूप में वहां पे उस विषय के रूप में वहां पे लिखा जाता है और ये भी पत्र जो है क्रयादेश संबंधी पत्र में आ जाता है। अगला एक उप विषय आ जाता है आदेश अस्वीकृति का पत्र। आदेश अस्वीकृति का पत्र ये जो है कंपनी जो है दुकानदार को पत्र लिखती है। मान लीजिएगा कि कुछ कारणवश कंपनी का प्रोडक्शन बंद है और दुकानदार ने उनको ऑर्डर दे दिया है और कंपनी जो है अब प्रोडक्शन बंद होने के कारण जो है दुकानदार की ऑर्डर पूर्ण करने में असमर्थ है। तो इसलिए वो कंपनी जो है सीधे उस दुकानदार को आदेश अस्वीकृति करने के संबंध में पत्र लिख सकती है या हम आपके आदेश की पूर्ति नहीं कर सकते, आपका ऑर्डर हम निर्धारित समय में नहीं भेज सकते, तो उसके संदर्भ में वो आदेश अस्वीकृति पत्र लिख सकती है कंपनी। या फिर दूसरे भी कारण हो सकते हैं कि मान लीजिएगा कि उस दुकानदार ने उसके पहले माल मंगवाया था लेकिन उसका बहुत जल्दी भुगतान नहीं किया, तो कंपनी उसकी व्यवहार की स्थिति देखती है और उसके आधार पर तय कर सकती है कि हमें अब आपको माल नहीं भेजना है, तो आदेश उसका रद्द भी कर सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है। तो इस तरह से ये क्रयादेश संबंधी पत्र में आदेश अस्वीकृति का पत्र भी लिखा जाता है। अगला और अंतिम विषय उप विषय आ जाता है क्रयादेश संबंधी पत्र में आदेश न भेजने के कारणों का पत्र। अर्थात ये भी कंपनी जो है दुकानदार को लिखेगी, क्योंकि कंपनी मान लीजिएगा कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है और प्रोडक्शन भी उसका उतनी मात्रा में वहां पे चल रहा होता है। अगर कंपनी से प्रोडक्शन की तुलना में वहां पे माल उठाया नहीं जा रहा है तो कंपनी वहां पे घाटे में जा सकती है। तो इसलिए आदेश न भेजने के कारणों का पत्र अर्थात कंपनी के जो पुराने ग्राहक होते हैं उन ग्राहकों को या उन दुकानदारों को कंपनी पत्र लिखती है कि आपने बहुत दिनों से या बहुत महीनों से जो है हमें क्रयादेश नहीं भेजे हैं, तो उनके कारण क्या है, तो ये कंपनी जो है कारणों की जांच करना चाहती है और उसके आधार पर वो अपने व्यापारिक संबंध जो है संबंधित दुकानदार के साथ पुनः एक बार स्थापित करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से ये लगभग 8 उपविषय जो है क्रयादेश संबंधी पत्र में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है और इसमें आप समझ चुके होंगे कि विषय जो है एक के ऊपर एक निर्भर होने के कारण वहाँ पे ये सभी के सभी विषय जो है क्रयादेश संबंधी पत्र में आ जाते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि क्रयादेश संबंधी पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको उसकी जो विषय वस्तु होती है वो कैसे होती है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि माल मंगवाने वाला पत्र कैसे लिखा जाता है। अब बाकी ढांचा जो है, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पत्र के पन्ने के ठीक बीच में संबंधित दुकान का नाम आता है और दाहिनी ओर उस दुकान का पता आता है, उसके नीचे तिथि आती है, फिर बाई ओर जो है दूरभाष क्रमांक आता है, फिर तार संख्या आती है, पत्र संख्या आती है, सेवा में लिखा जाता है, माननीय व्यवस्थापक या माननीय प्रबंधक लिखा जाता है और जिस कंपनी को ये माल भेजने संबंधी वहाँ पे पत्र लिखना है उनका पता लिखा जाता है और उसके बाद उसमें अंत में महोदय करके वहाँ पे पत्र लिखा जाएगा कि और विषय वस्तु कुछ इस प्रकार से वहाँ पे लिखी जाती है। हमें आपके दुकान से निम्नलिखित या आपके कंपनी से निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की ये वस्तुएं चाहिए। अर्थात मान लीजिए कोई साइकिल की कंपनी हो सकती है, किताबों की कंपनी हो सकती है, कपड़ों की कंपनी हो सकती है। अर्थात ऐसे कंपनी के साथ जब व्यवहार कर रहा होता है दुकानदार, तो अपने दुकान में रखने वाली जो चीज़ें होती है उससे संबंधित वो माल जो है भेजने की एक प्रक्रिया जो है इस पत्र के माध्यम से करता है। और मान लीजिएगा कोई साइकिल का दुकानदार है तो साइकिल का दुकानदार कुछ इस प्रकार से लिखेगा, माल किस प्रकार मंगवाएगा, देखिएगा हमें आपकी कंपनी से निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की साइकिलें खरीदनी है
तो वो साइकिलों के नाम बताएगा। आप जानते हैं साइकिलों की बहुत सारी कंपनियां होती है, उसके मॉडल्स होते हैं, एटलस, हीरो या बहुत सारी जो अन्य कंपनियां अभी मार्केट में आ गई है, तो उनकी संख्या लिखेगा। एटलस के 15 नग या हीरो के 15 नग, हरकुलस के 20 नग, लेडी बर्ड के 20 नग, इस प्रकार से ये ऑर्डर दे देगा और अंत में कहेगा कि आशा है कि आप हमें ऊपर उल्लेखित साइकिलें 10 दिन के भीतर जो है भेजने का कष्ट करेंगे या व्यवस्था करेंगे। अर्थात ये दुकानदार जो है सीधे कंपनी के साथ ऑर्डर दे रहा है और अंत में धन्यवाद कहेगा, आपका विश्वासी कहेगा और संबंधित दुकानदार नीचे हस्ताक्षर करके व्यवस्थापक बोल के वहां पे पत्र समाप्त कर देगा। अर्थात संक्षेप में वो बात लिखी जाएगी और कंपनी के और उस दुकानदार के व्यवहार पहले से चल रहे हैं, तो कंपनी जो है उस दुकानदार को 10 दिन के भीतर वहां पे उसके व्यवहार की पूर्ति भी या उसके ऑर्डर की पूर्ति भी वहां पे करेगी। तो इस तरह से बहुत सारे विषय जो है हमने अब जो 8 विषय उप विषय देखे थे वो वहाँ पे लिखे जाते हैं और उसके आधार पर वहाँ पे माल भेजने और माल मंगवाने की प्रक्रिया चलती है। तो ये वाणिज्य पत्राचार का दूसरा प्रकार हमने देख लिया, क्रयादेश संबंधी पत्र। उसमें लगभग 8 उप विषय है और उसकी चर्चा हमने अभी की है। अगले लेक्चर में मैं अगला प्रकार लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।